आई होप सो हम सब इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, हम सब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं और डेली कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इंग्लिश उस तरह से इंप्रूव नहीं हो पा रही है। तो अब आज ऐसे कौन से 5 सिंपल टिप्स देख लें जिससे कुछ तो गाड़ी आगे बढ़े। सो अगर ऐसे ही सोच रहे हैं कि ये टिप्स कौन से हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ 5 सिंपल से टिप्स। वैसे मैं बहुत सारे टिप्स दे चुकी हूँ, पिन कमेंट पे आप कम्युनिकेशन स्किल्स की सीरीज में देख सकते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग और बहुत तरीके से चैट जीपीटी से भी आप इंग्लिश कैसे सीख। तो चलिए आज के टिप्स तो देखते हैं। और ये टिप है, सबसे पहली टिप है सिंपल एंड क्लियर। सी, जब हम इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, हम ना बहुत सारे लोगों को सुनते हैं और हमें ऐसा लगता है यार ये ना बहुत सारे टेक्निकल जो वर्ड्स बोल रहे हैं, जब हम वो बोलना शुरू करेंगे तब लगेगा कि हम भाई इंग्लिश बोलना सीख गए हैं। नहीं, वो आप आगे सीख जाएंगे जब आपको बेसिक आता होगा। तो पहले सिंपल एंड बेसिक सेंटेंस फ्रेमिंग सीखिए, राइट। पहले जो बेसिक इंग्लिश है वो आनी चाहिए, वो हमें बोलनी आनी चाहिए, उसके बाद हम ये टेक्निकल चीजें भी सीखते रहेंगे। तो अगर हम उसमें फंस जाएंगे बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स में, बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट वर्ड्स में, तो बस क्या होगा, हमें बेसिक चीजें भी नहीं आएंगी। बेसिक हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट भी नहीं पता होगा कि वो क्या होता है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, किसी में भी वो हमेशा ही प्रॉब्लम करेगा, राइट। सो सिंपल एंड क्लियर यूज करें। वर्ड्स सीखे भी वैसे ही, ट्राई ना करें अभी अगर स्टार्टिंग में है कि बहुत ही टेक्निकल वर्ड्स मुझे यूज करने हैं जिससे कि ऐसा लगे और यार इसने क्या बोल दिया, ये क्या बोल के निकल गया। ओके। सेकंड, स्पीड। यस, अब क्या है, हमें ऐसा लगता है यार जो फ्लुएंट बोलने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत तेज तेज से बोलते हैं यार, वो बिल्कुल ही उनकी रीजनल लैंग्वेज होती है। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हमारी जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है, तो हम बहुत तेजी से बोल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ना बिल्कुल नस नस में बसी हुई है, छोटे से बोल रहे हैं तो बस बोल जाते हैं। तो हमें ऐसा लगता है यार उनकी तरह बोलना है ना, तो बहुत स्पीडली बोलना है। इंग्लिश बहुत स्पीडली बोलेंगे तो दो चीजें हो जाएंगी, एक तो ऐसा लगेगा इसे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, और दूसरा ये कि जो हमारी जो मिस्टेक्स होंगी ना वो भी कोई नोटिस नहीं कर पाएगा। ये एक फ्लॉप आइडिया है, ये स्टार्टिंग में वर्क करेगा, उसके बाद आप खुद ही बात कर पाएंगे और कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, राइट। सो बेटर है कि जो आप बोल रहे हो उसको ध्यान रखते हुए बोलिए, मेमोराइज करते हुए बोलिए, समझते हुए बोलिए, जिससे कि आप अपनी मिस्टेक्स भी पकड़ सकें। यस, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घबरा जाएं कि मिस्टेक कर दिया तो अब नहीं, अब तो मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं तो हमेशा मिस्टेक कर देता हूँ। नहीं, ये नहीं करना है, आपको सीखना है उससे कि हाँ भाई, आप जब बेसिक लिखने वाली ग्रामर और सारी चीजें सीख रहे हैं ना, तो जब आप बोल रहे हैं तो आपको वो भी ध्यान रहेगा कि अरे मैंने ये चीज यहाँ पे गलत लगाई है, यहाँ पे मैंने ये वर्ब गलत लगा दिया। ओके, यहाँ पे मुझे पास्ट में बात करनी थी, यहाँ पे मुझे फ्यूचर में बात करनी थी। तो थोड़ा सा स्लो रहें जिससे कि आप खुद एनालाइज कर पाएं कि आप क्या बोल रहे हैं स्टार्टिंग में। एंड प्लीज डोंट वरी अबाउट अदर्स, लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। अच्छा बोलेंगे तब भी बोलेंगे कि पता नहीं कहां से सीख के आ गई, और अगर खराब बोलेंगे तो भी बोलेंगे, राइट। तो आपको अपने पे काम करना है, इसलिए थोड़ा सा स्लो चले, एनालाइज करते हुए बोलें कि आप क्या बोल रहे हैं, राइट। और ऑब्वियसली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके स्पीड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, फ्लुएंट हो जाएगी। ओके। थर्ड, अब क्या प्रैक्टिस करें यार, पता है बोर से हो जाते हैं, ग्रामर ही पढ़ते रहते हैं पूरे दिन, या फिर हम कुछ कन्वर्सेशंस ही पढ़ते रहते हैं तो समझ नहीं आता। तो सर्च करें कुछ आइडियाज। अब आइडियाज कैसे हो सकते हैं, हमारे आसपास के हो सकते हैं, जैसे कि क्लाइमेट है, वेदर है, कितनी जल्दी चेंज होता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा धूप होती है। तो अब इसको कैसे बोलते हैं, इसके बारे में कैसे बात की जाती है, उसको सर्च करिए, उसके कुछ सेंटेंसेस देखिए कि आज अगर वेदर ऐसा है तो उसे कैसे बोला जाता है, सनी डे क्या होता है, कोल्ड डे क्या होता है, थंडर स्टॉर्म्स क्या होती हैं, राइट। तो डेली आपको अपने अकॉर्डिंग एक आइडिया सर्च करना है और उस पर कुछ सेंटेंसेस प्रिपेयर करने हैं। अब प्रिपेयर करने का यही है कि ऑब्वियसली रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, मैंने पहले भी आपको बताया कि सारी चीजें इसमें करनी जरूरी है। तो हाँ भाई, रीड करिए, फिर उसे राइट करिए, फिर लिसन भी करिए उसके बारे में चीजें, और स्पीक भी करिए। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत ज्यादा आपको नहीं सीखना है। आप अगर देखेंगे कि किसी भी टॉपिक के बारे में आप इंग्लिश में सीखना चाहते हैं, आजकल हर तरीके के सेशंस है, तो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होंगे, वो 8-10 मिनट के ही होंगे। तो आपने देखे, आपने सुने, फिर उसको आपने लिखा और फिर आपने बोला, राइट। सो आप ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, एआई की, तो भाई एआई कब से आया, किसने डेवलप किया और क्या चल रहा है उसके अंदर, वो सारी चीजें आपको कुछ 5, 10, 15, 20 सेंटेंसेस में आनी चाहिए। यस, क्यों? क्योंकि वो लेटेस्ट चीजें चल रही है हमारे आसपास, हमें वो पता है अपनी रीजनल लैंग्वेज। अब इसके बारे में आप जानना शुरू करेंगे कि भाई ये कब से डेवलप होना शुरू हुआ था, कब हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, क्या क्या चीजें हुई, 15-20 सेंटेंस ऐसे हो जाएंगे। ये तो आपको वैसे भी सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है ना, हम हर जगह जब भी वीडियोस आते हैं इसके तो हम देखते रहते हैं चैट जीपीटी कैसे आया, क्या हुआ, अब लेटेस्ट क्या चल रहा है, चैट जीपीटी 4 आ गया, ये हो गया, राइट। सो ये सारी चीजें ना 15-20 सेंटेंसेस में आपको पता होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, जहां भी आप जाएंगे आपके पास लेटेस्ट चीज के बारे में बात होगी, राइट। तो जो भी लेटेस्ट चीज चल रही है ना, उस आइडिया को सर्च करिए, मतलब 2-4-5 टॉपिक्स को सर्च करिए और फिर उसके बारे में जरूर
डेली बेसिस पे सीखिए कुछ ना कुछ। डेली बेसिस पे आप सोचिए 30 डेज एक मंथ में सीखेंगे अगर किसी टॉपिक के बारे में। चीट डे भी ले लेते हैं, अगर चलो 4-5 दिन नहीं भी करा, कुछ हॉलीडे से मना लिया, तब भी 25 टॉपिक आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, जिसपे आपको 5, 10, 15 सेंटेंसेस उसके बारे में आते होंगे इंग्लिश में, राइट। अब 5-10 सेंटेंसेस में से भी आप ये कह लो मतलब 10, 15, 20 अगर आपने करे तो चलो 5-10 सेंटेंसेस तो आते होंगे। तो ऐसे करते करते आपकी धीरे धीरे ये वाली स्किल भी इंप्रूव होती जाएगी, स्पीकिंग वाली, कॉन्फिडेंस वाली, कि यार मुझे तो कंटेंट ही नहीं आता, मैं बोलूं क्या। तो खाली मैं यही थोड़ी बोलूंगी शी इज सिटिंग, ही इज लाफिंग, ही इज गोइंग, राइट। तो मतलब ये तो बेसिक हो गई ना कि बेटे बेसिक सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं, लेकिन इससे आगे की चीजें कैसे सीखेंगे वो ऐसे सीख सकते हैं आइडियाज को सर्च करके, राइट। नाउ फोर्थ इज एक्सप्रेस। अब क्या एक्सप्रेस करें? सी, कोई भी लैंग्वेज ना सिर्फ ऐसे नहीं होती कि हाँ भाई आपने एक रटी रटाई सी एक स्क्रिप्ट सी बोल दी और सामने वाला पर्सन समझ गया, ठीक है। जब आप सीख रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज को हम बोलते हैं या किसी भी हम बात को एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होती है, कुछ साइंस भी चेंज होते हैं, कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज होते हैं, थोड़ी सी स्माइल होती है, कभी कभी नॉर्मल फेस होता है, कभी एंगर भी होगा, कभी आप हैप्पी भी होंगे, राइट। सो ये सारी चीजें भी प्रैक्टिस करना आपकी लैंग्वेज के साथ जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, लगेगा यार ये तो कोई ना रट के आया है कहीं से और बस उसको ही सुना देता है, उसको ही बोल देता है, राइट। सो ये सारी चीजें भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। एक्सप्रेस करिए जिससे कि आप खुद भी समझ पाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ इस लैंग्वेज में। जैसे कि हम अपने नेटिव लैंग्वेज में जो बातें कहना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज होते रहते हैं। सेम वे आपको ये पता होना चाहिए अपने ईच वर्ड का मीनिंग एंड उसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, राइट। एंड ये डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा लोगों को सुनकर ही कर पाएंगे। ये जब तक एग्जैक्ट मीनिंग किसी चीज का नहीं समझेंगे ना कि भाई क्या बात हो रही है, तब तक ये एक्सप्रेशंस, ये बॉडी लैंग्वेज चेंज होना, ये सब चीजें नहीं आ पाएंगे, राइट। फिफ्थ इज वॉच नेटिव स्पीकर्स, और आप ये कह सकते हैं मेरा फेवरेट भी है क्योंकि इससे बहुत कुछ जानने को मिलता है। सिर्फ एक बुक में पढ़ने के बाद या सिर्फ कहीं भी एक वीडियो देखने के बाद या सिर्फ एक सेट पैटर्न से लर्न करने के बाद भी बहुत कुछ बचता है। वो जो एक्सप्रेशन है ना वो आपका दूसरों को देखने के बाद ही आता है कि यार इस बात के बारे में कैसे बोला जाता है, राइट। और कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, हम कैसे बात कर सकते हैं इसमें, राइट। तो नेटिव स्पीकर्स को सुनना, उन्हें देखना बहुत जरूरी है। डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस डालें, लेकिन स्टिल मैं यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा टफ नेटिव स्पीकर्स ना ढूंढे जिनकी लैंग्वेज आपके ऊपर से जाए, राइट। सो पहले इनिशियली समझने की कोशिश करिए, सिंप्लीफाइड ढूंढिए, अपने आप आपको पता चल जाएगा किसकी समझ आ रही है किसकी नहीं। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब समझ में आने लगेगी ना तो थोड़े टफ से लोग भी समझ में आने लगेंगे, राइट। और आप उसको स्लो करके भी बिट सुन सकते हैं स्टार्टिंग। सो आई होप सो दिस वाज हेल्पफुल। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है अगेन एंड अगेन कि मैम डर लगता है किसी भी प्रोफेशन में जाने से, एचआर बनने से या किसी भी प्रोफेशन में जाने से, बिकॉज इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही है और इंग्लिश इंप्रूव नहीं है। तो एक दिन में होने वाली ये चीज नहीं है, आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसीलिए ये सारे टिप्स हैं, प्लीज इन्हें फॉलो जरूर करते रहें। और भी सेशंस हैं, प्लीज उन्हें भी जरूर देखते रहें। पिन कमेंट में और कौन से सेशंस देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। सेटल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।